हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर जो आपका चल रहा है इंटीजर्स, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बच्चों काफी सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं और जो करंट हम टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख रहे हैं इंटीजर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो देखिए फिर से हम टेबल बनाते हैं और यही टेबल है जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस और प्लस प्लस। अब देखिए 2 से 3 क्लास में हमने रेगुलर हर क्लास में ये डिस्कस किया है। तो अब आपको बताना है कि क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस एंड प्लस प्लस क्या होगा, ये आपको बताना है। और जो क्वेश्चंस हम करेंगे इसी का इस्तेमाल होने वाला है इन क्वेश्चंस में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और बताइए क्या आएगा इनका आंसर। इक्वल टू के दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है। जिस किसी भी बच्चे को पता है कि क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड, तो बताइए, हैंड रेज कीजिए बच्चों अपना। किसको आंसर पता है इसका, जिस किसी को भी आंसर पता है हैंड रेज करो। जीआईसी सितारगंज। नमस्ते सर। गुड नमस्ते मॉर्निंग सर। बेटा। नमस्ते बेटा, बताइए क्या आंसर होगा इनका। पहले का माइनस, दूसरे का प्लस, शाबाश, प्लस तीसरे का प्लस, चौथे का माइनस। पक्का, चौथे का प्लस। ओके, और कुछ आप इसमें करेक्शन करना चाहते हो। बहुत बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, और बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और कोई बच्चा बताना चाहेगा जीआईसी सितारगंज से। बेटा घबराना नहीं है, कोई भी बच्चा पीछे बेंच से अगर आपको पता है आंसर आप बता सकते हैं। आपकी क्लास से ही है ये लड़का भी, तो कोई भी बच्चा बताना चाहे, शाबाश, पहले का माइनस, वेरी गुड। दूसरे का प्लस, तीसरे का प्लस, चौथे का प्लस। सर जी दूसरे का माइनस, दूसरे का माइनस। दूसरे का माइनस, शाबाश। यही चीज आपकी यहाँ पे मिसिंग हो रही थी कि दूसरे में प्लस कैसे बोल रहे थे। शाबाश बेटा, क्या नाम आपका। फरमान। फरमान, बहुत अच्छे फरमान, वेरी गुड, कीप इट अप। तो अब आपके आंसर सही हुए हैं। शाबाश बेटा, बैठ जाएं आप। देखिए यहां पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक भी लग रहा है कि भाई माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस क्यों नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए ना। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस 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 हो जाएगा। ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों आपको। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान देनी है आपको। ठीक है, तो ये टेबल अगर आपको पता है, इसकी मदद से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक में भी रेफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है 35 माइनस 20, 35 माइनस 20। तो क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताएंगे बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड का भी नहीं है ये क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए आप। बी पार्ट है, इसको भी सॉल्व कीजिए। जैसे ही देखिए जीआईसी सितारगंज से बच्चों आंसर आ रहा है, हैंड्रेज आ रहा है, तो शाबाश, जीआईसी सितारगंज से भी बात की जाएगी।
मैं चाहता हूं जीआईसी दयार तोली। बेटा आप क्यों नहीं आंसर दे रहे? किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा मुझे जीआईसी दयार तोली से। अगर बेटा आपको समझ नहीं आ रहा है तो पूछिए आप, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी आंसर दें बच्चों, ठीक है। तो अभी आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा जीआईसी सितारगंज, जीआईसी दयार तोली भी आप रेडी रहिए। सभी बच्चे सॉल्व कर लीजिए तब तक। जीआईसी दयार तोली, बेटा कोई भी बच्चा आंसर बताना चाहे बता सकता है। और आपके पास चैट का ऑप्शन भी है, चैट के माध्यम से भी आंसर भेज सकते हैं सभी स्कूल्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर शाबाश, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बहुत अच्छे। सर 15। 15, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। और बी पार्ट का आंसर निकाला आपने अभी? सर -18। -18, वेरी गुड। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। क्या नाम है बेटा आपका? सर शुभम। शुभम, बहुत अच्छे शुभम, बिल्कुल आपने सही आंसर दिए हैं दोनों ही क्वेश्चन के। बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा आप, लेकिन आप ऐसे ही बोला करो, घबराना नहीं है, ठीक है। हैंड रेज करके आपने ऐसे ही आंसर देने हैं हमेशा। बिल्कुल सही तो आंसर दिए आपने। शाबाश, तालियां बजाएंगे सभी बच्चे शुभम के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया है तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी को ये चीज समझ ना भी आई हो। आंसर ये बिल्कुल सही है, 15 एंड -18। तो कैसे आंसर आए हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 35 है, उसमें से 20 माइनस करना है। सिंपल है ये तो भाई, घटा का सवाल है, माइनस करना है। 35 में से 20 कितना आ जाएगा? 35 माइनस 20, 5 के 5, 3 माइनस 2 1। सिंपली ऐसे ही तो करते हैं इनको माइनस। तो ये आ गया 15। अब यहां पे क्या है? 72 माइनस 90। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि 72 है प्लस का, 90 है माइनस का, जबकि 90 बड़ा है। तो 72 में से 90 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे? 90 में से 72 माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्या कारण है इसका कि 90 में से 72 माइनस करना पड़ रहा है? दो नंबर देखेंगे स्टूडेंट्स हम। पहली संख्या पे है प्लस का साइन, दूसरी संख्या पे माइनस का साइन। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी घटाव करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को हमें घटाना इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो टेबल हमने किया था, अभी किया था पिछले पेज पे टेबल, तो इसकी वजह से हमें इसको घटाना पड़ रहा है। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2 8, और 8 माइनस 7 1। ये आ जाएगा 18। 18 आ गया, लेकिन 18 प्लस का होगा माइनस का होगा, कैसे पता लगेगा बच्चों? देखिए 90 बड़ा है या 72? यहाँ पे 90 बड़ा है, इसीलिए जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो साइन होगा वही आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट आपके हो गए हैं।
अब इसी के साथ आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस दो ही संख्याएं होंगी यहाँ पे, इसीलिए आपको धीरे धीरे करके आपका लेवल अप होगा। इसीलिए यहाँ पे इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो आगे वाले क्वेश्चन चाहे कितने ही मुश्किल हो, आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से नोट डाउन करें। जैसे ही सबका नोट डाउन हो जाए हैंड रेज कर दीजिए बच्चों, ताकि अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट्स कर सकें। सबने नोट डाउन कर लिया है तो सीट पे बैठे बैठे हैंड रेज कर दे बच्चों। शाबाश शाबाश। जैसी दयार दोली से कुछ हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद है। ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। उम्मीद है सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। शाबाश, हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन हम करते हैं। भाई इनको घटाना है तो हमें बीच में दोनों के माइनस साइन लगाना पड़ेगा, दोनों संख्याओं के। इसी तरह डी पार्ट है। ये दो पार्ट हैं बच्चों, सॉल्व करेंगे आप, और जैसे ही आपका आंसर आएगा अपना हैंड रेज करके आंसर बताएंगे। ठीक है, जल्दी से हल कीजिए इनको। बेटा जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर बताइए आप। शाबाश। जीआईसी सितारगंज। सर जी पहले का प्लस का 3। प्लस का 3, ठीक है, वेरी गुड। तो हम इसको डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। डी का बताइए। सर जी डी का माइनस का 3। 33 33। 33, वो भी माइनस का। वेरी गुड। जीआईसी दयार तोली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर फर्स्ट का 3 है। 3 है, बहुत अच्छे। आपका भी 3 आया है, वेरी गुड बेटा। सर सेकंड का 30 30 माइनस 30 30 माइनस 33, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। सेम आंसर आया है आपका भी और सीआईसी सितारगंज का भी। वेरी गुड बेटा। देखिए मैं ये बोलना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्कूल्स को, कि जैसे ही आपका आंसर आ जाता है आप चैट के माध्यम से भी आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम में चैट का ऑप्शन है, चैट के माध्यम से आप आंसर भेजेंगे तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। और अपने आंसर के सामने अपने जिस भी स्टूडेंट का आंसर है वो अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपके आए हैं, आंसर बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम जिन बच्चों को प्रॉब्लम है सॉल्व करने में उनके लिए भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। -15 ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था भाई, दो साइन एक साथ आ रहे हैं, दो साइन एक साथ हैं, माइनस माइनस 18। अब माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं +18। अब मुझे बताइए कि 18 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब 18 में से 15 माइनस हो गया, कितना बच गया, 3 बच गया। साइन कौन सा आएगा, 18 बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से पार्ट डी करेंगे। देखिए -20 और -13 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 20 + 13 हो जाता है 33। और साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है, 20, और 20 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप देखिए नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब आपको दो पार्ट में होमवर्क के लिए दूंगा, इनको नोट डाउन कर लेना और होमवर्क में करके लाएंगे बच्चों आप इनको। पार्ट ई, ये होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट ई और एफ ये घर पे करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो।
सबने अगर नोट डाउन कर लिया है हैंड रेज करके बताएं आप। अगर सभी बच्चों ने ये नोट डाउन कर लिया है पार्ट ई और एफ होमवर्क के लिए, हैंड रेज करके बताएं बच्चों। शाबाश शाबाश, ठीक है, हाथ नीचे रख लीजिए। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट्स, और मजेदार क्वेश्चन भी होगा ये। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन हम साथ में समझते हैं, ठीक है, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए रिक्त स्थान आपको दिया है बीच में, जो रिक्त स्थान आप देख पा रहे हैं ये स्थान आपको दिया गया है, और बोला गया है कि इसको किस चीज से भरना है, या तो आप इसको ग्रेटर देन, ठीक है, या स्मॉलर देन, या फिर इक्वल टू। ये साइन होते हैं भाई, छोटा है, बड़ा है, या फिर बराबर है, ठीक है। देखिए ये साइन वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दूं। देखिए ये एक एरो दिख रहा है आपको, जिस तरफ से इसका मुंह खुला है, ओपन है, ठीक है, तो जिस तरफ से ये ओपन है, मुंह खुला है, इस तरह से बड़ा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की थ्रू मैं बताता हूं आपको। मुझे बताइए कि भाई 4 और 5 में से कौन सा बड़ा, 4 बड़ा है या 5? तो 5 बड़ा होगा। तो देखिए जो संख्या बड़ी है वो मैं इस तरफ लिखूंगा जिस तरफ मुंह खुला है, और जो संख्या छोटी है वो इस तरफ लिखी जाएगी। इसी तरह से देखिए जिस तरफ मुंह बंद है उस तरफ ये संख्या लिखी जाएगी, और जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ी संख्या लिखी जाएगी। और इक्वल टू सबको पता है बराबर होते हैं, या तो 5 इक्वल टू 5, ठीक है, दोनों संख्या बराबर हो तब इक्वल टू का साइन आएगा। बच्चों ये चीज क्लियर हुई? अगर किसी को ये समझ में नहीं आए कि साइन क्या है तो आप पूछ लीजिए स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, आप पूछ सकते हैं। अब अगला आंसर मैं जीआईसी कुनेला खेत से एक्सपेक्ट करता हूं। जीआईसी कुनेला खेत के बहुत सारे आंसर आते थे, लेकिन आज उनका एक भी आंसर नहीं आया है। तो अगला आंसर जीआईसी कुनेला खेत से आना चाहिए। मुझे पार्ट ए का आंसर बताइए बच्चों, कि पार्ट ए का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं स्मॉलर देन, और ये हो जाता है इक्वल टू। तो इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा ये मुझे बताइए आप, जल्दी से हैंड रेज कीजिए जिसका आंसर आ गया है, और आंसर बताएं बच्चों आप। शाबाश, जीआईसी सितारगंज से मैं देख पा रहा हूं हैंड रेज है। शाबाश बेटा, बताइए आप। सर जी स्मॉल देन आएगा। स्मॉलर देन आएगा, स्मॉल देन आएगा। दैट मीन्स ये साइन आएगा। यस सर। वेरी गुड बेटा, बैठ जाएं आप। बहुत अच्छे। देखिए जीआईसी सितारगंज को एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ये। जीआईसी कुनेला खेत, बेटा लास्ट कॉल है आपके लिए। कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा, कोई बच्चा बताना चाहेगा? अगर बताना चाहे तो माइक लेके बता सकते हैं। जीआईसी कुनेला खेत स्मॉल, स्मॉलर देन, वेरी गुड। तो आप दोनों का आंसर स्मॉलर देन आया है। देखिए इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये ग्रेटर देन आएगा, ये स्मॉलर देन, और ये इक्वल टू, ठीक है। इन तीनों चीज को नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोलते हैं
ताकि अगर कोई पूछे तो आप बता सके ओरली बोल के कि भाई ये ग्रेटर देन होगा, ये स्मॉलर देन होगा और ये इक्वल टू होगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लें आप सभी बच्चे, ताकि आप भूले ना, इसलिए नोट डाउन करना जरूरी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड जो ये आपको दिख रहा है इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। -3 है, अब माइनस प्लस माइनस क्या होता है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों साइड एक साथ हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -6 आ गया। -3 और -6 कितना हो गया, -9। ये कितना आ गया, -9। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये +6 आ जाएगा। अब 6 प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 6 - 3 हो गया 3। साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है 6 बड़ा है उसके सामने प्लस का साइन है तो ये +3 ही आएगा। अब देखना है कि भाई -9 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है। तो देखिए जितनी माइनस में संख्या बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब हमेशा माइनस के साइन वाली संख्या प्लस के साइन वाली संख्या से छोटी रहेगी। ये चीज तो आपको पता है, चाहे माइनस में कितनी ही बड़ी हो जाए भाई, 1 से और -90 ये हमेशा छोटा होगा माइनस की संख्या कोई भी हो। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया कि क्या है, स्मॉलर देन आएगा। बिल्कुल सही आंसर था स्टूडेंट्स आपका, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। तो स्टूडेंट्स इनको, ये जो आपको अगला पार्ट दिया गया है ये होमवर्क में करेंगे कंप्लीट। आप नोट डाउन कर लीजिए, जो पार्ट बी है ये आपका होमवर्क रहेगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए शाबाश, सबने नोट डाउन कर लिया है बच्चों। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये आपको ही पता लग गया होगा, जो हमने साइन टेबल बनाया था वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको अच्छे से रिवाइज करें बच्चों, वो अच्छे से आएगा तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।